हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क। अब नेटवर्क क्या होता है? अगर हम दो सिस्टम के बीच में कोई कनेक्शन बनाते हैं और कोई डेटा शेयरिंग करते हैं, दिस इज नोन एज नेटवर्क। पर नेटवर्क जो है वो दो से ज़्यादा सिस्टम्स के बीच में भी हो सकता है, बट दो से ज़्यादा सिस्टम के बीच में अगर नेटवर्क आप बनाना चाहते हो तो यू नीड सम नेटवर्क डिवाइसेस। और वो नेटवर्क डिवाइसेस हो सकते हैं हमारे हब, ब्रिज और स्विच। हब और ब्रिज जो है नेटवर्क में आजकल यूज़ नहीं होते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं यूज़ हो रहे हैं। आजकल जो डिवाइस यूज़ हो रहा है नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वो है स्विच। राइट। सबसे पहले देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। आपके घर का नेटवर्क हो, चाहे आपके ऑफिस का नेटवर्क हो, चाहे किसी भी कंपनी का इंटरनल ऑफिस का नेटवर्क हो, दैट इज़ नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक लिमिटेड एरिया होता है जहाँ पर लिमिटेड प्रोटोकॉल्स और लिमिटेड सेट ऑफ यूज़र्स, राइट, और सर्विसेज काम कर रही होती हैं। राइट। तो एक लोकल एरिया नेटवर्क हब के ज़रिए कैसे बनता था? लेट से मैं एक हब क्रिएट करता हूँ यहाँ पर और हब के साथ दो सिस्टम कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने ये दो जो सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं, पीसीए पीसीबी को डेटा सेंड कर सकता है, पीसीबी पीसीए को डेटा सेंड कर सकता है, बट हब क्या करता है कि हब बेसिकली डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ही डिवाइसेज हैं। तो अगर पीसीए कोई डेटा हब को सेंड करेगा, हब उसको ब्रॉडकास्ट सिर्फ पीसीबी पे ही करेगा क्योंकि उसके साथ कोई भी अलग सा डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। ये हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए कि अ, हमारी एक कॉलोनी है, वहाँ पर एक राहुल और उसकी फ्रेंड सोनाली रहते हैं। अब राहुल जैसे ही सोनाली को आवाज़ लगाएगा तो वो बोलेगा हे सोनाली, तो उसकी जो आवाज़ है वो गूंजेगी। बट वो आवाज़ जो है किसी और को डिस्टर्ब इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उस कॉलोनी में कोई और नहीं रहता है, तो सोनाली उसको सुन लेगी। बट अगर नेटवर्क में देखा जाए, हम और डिवाइस अगर कनेक्ट कर देते हैं, अब अगर दोबारा राहुल आवाज़ लगाता है तो ये जो हमारा डिवाइस है, यानी कि ये जो हमारी ओपन कॉलोनी है, ये हर तरफ से इसकी आवाज़ को गूंजेगी। उससे क्या होगा, बाकी जो डिवाइसेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है। हब के केस में अगर एक सिस्टम कोई डेटा किसी एक पर्टिकुलर सिंगल सिस्टम को सेंड करना चाहता है, हब उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो वो सभी सिस्टम के पास भी चला जाता है। और बाकी सिस्टम्स की जो रनिंग कम्युनिकेशन होती है, ऑन गोइंग कम्युनिकेशन होती है, वो डिस्टर्ब होती है। इसी टाइम पे अगर पीसी जो हमारा सी है वो अगर डी को डेटा सेंड करना चाहता है, तो वो डेटा क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। राइट। तो हब के केस में ब्रॉडकास्टिंग भी होती है प्लस कोलिजन्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा कोलिजन बन गया है कि डेटा आपस में क्या कर रहे हैं, इनके जो पैकेट्स हैं वो टकराएंगे और कोलिजन्स क्रिएट हो जाएगा। इससे पूरा का पूरा नेटवर्क जो क्या हो जाएगा, वो जैम हो जाएगा। अब इस नेटवर्क में अगर होस्ट इंक्रीज हो जाएंगे तो कोलिजन्स भी इंक्रीज हो जाएंगी और ब्रॉडकास्टिंग तो ऑब्वियस है इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा नेटवर्क सारा का सारा जो होगा वो डाउन हो जाएगा। मीन्स कंजेशन क्रिएट हो जाएगी। अब इसका एक इलाज है जिसको बोलते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन। इसको ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम एक पूरे नेटवर्क को, जो कि एक बहुत बड़ा कोलिजन्स बन रहा है, उनको हम डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड का मतलब क्या है कि जो भी सिस्टम्स हैं वो अपने अपने कोलिजन डोमेन के अंदर रहेंगे और उनको बाकी किसी भी सिस्टम की आवाज़ सुनाई नहीं देगी या उनका कोई डेटा सुनाई नहीं देगा। अब इसको हब तो, अगर हम हब को यूज़ करेंगे उसके ज़रिए ये बेनिफिट हमें नहीं मिल सकता नेटवर्क सेगमेंटेशन का। उसकी जो डिवाइस हम यूज़ करेंगे वो या तो स्विच यूज़ करेंगे या राउटर यूज़ करेंगे या ब्रिज यूज़ करेंगे। अभी हम जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं दैट इज़ स्विच, जो सबसे कॉमन डिवाइस है नेटवर्क सेगमेंटेशन के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। अभी मैं यूज़ करूँगा स्विच, बट मैं हब को स्विच के साथ रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं हब भी यूज़ करूँगा और स्विच भी यूज़ करूँगा। अभी हमारे पास एक नेटवर्क हब के ज़रिए बना हुआ है। आप इस पूरे नेटवर्क को ले सकते हो कि हब के साथ जो ये तीन सिस्टम कनेक्टेड हैं ये पूरा एक ही घर है। राइट। तो इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है। एग्जाम्पल ले लिया हमने राहुल राहुल और सोनाली की। अब इसके साथ मैं एक स्विच कनेक्ट कर देता हूँ। अब स्विच यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो ये सैम का डिवाइस जो है पीसीसी कनेक्टेड है, हब के साथ जो तीन सिस्टम कनेक्टेड है ये एक ही घर को शो कर रहे हैं, बट स्विच के साथ जो ये सिस्टम है
ये इस घर से अलग घर बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो घर हैं, एक घर के अंदर तीन सिस्टम है और एक घर के अंदर एक सिस्टम है। इस केस में जैसे ही अब राहुल सोनाली को आवाज लगाएगा तो इसी घर के अंदर आवाज गूंजेगी, ये बाहर नहीं जाएगी। क्लियर? अभी जैसे ही ये बट जैसे ही ये आवाज लगाएगा तो हब इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, बट अपने ही घर के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगा। स्विच इसको आगे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा बिकॉज वो दूसरा घर है। राइट? तो इसका मतलब स्विच जो है वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता है। और उसने यहाँ दो सेगमेंटेशन, तो आप कह सकते हो उसने यहाँ पर दो घर बना दिए, घर को डिवाइड कर दिया। अब एक ही घर बनाता है, स्विच ने यहाँ क्या कर दिया, पर पोर्ट के हिसाब से एक पोर्ट पे एक घर कनेक्टेड है, दूसरी पोर्ट पे दूसरा घर कनेक्टेड है, और वो दोनों की ब्रॉडकास्टिंग यानी कि जो चिल्लाना है किसी का, वो सिर्फ देखेगा कि अगर वो मेरे साथ कनेक्टेड किसी डिवाइस को बुला रहा है तो मैं उसका डेटा जाने दूंगा, वरना नहीं, क्योंकि वो राहुल जो है सिर्फ सोनाली के लिए चिल्ला रहा है और स्विच को पता है कि उसके साथ जो डिवाइस है वहाँ सोनाली नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सैम है। राइट? यही नेटवर्क में होता है कि स्विच को पता है सबके मैक एड्रेस, बट हब क्या करता है, वो किसी भी मैक एड्रेस या किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता, उसका काम है सिर्फ चिल्लाना, हर तरफ डेटा सेंड कर फ्लड कर देना डेटा का। स्विच इसको नहीं करेगा। अब हमने एक चीज़ देख ली यहाँ पर कि यहाँ पर दो कोलिजन डोमेन बन रहे हैं। राइट? अलग अलग कोलिजन्स डोमेन बन रहे हैं, दो घर बन रहे हैं अलग अलग, बट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन भी बन रहा है। अब मुझे पता तो है कोलिजन डोमेन जो है वो किसकी वजह से बना है, स्विच की वजह से, क्योंकि सेगमेंटेशन होगी थी। पर ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन को देखने के लिए मुझे दोबारा से एग्जांपल लेनी पड़ेगी। मेरे पूरा नेटवर्क सेम वैसे के वैसे डिज़ाइन है। राइट? और यहाँ पर मैंने दो सिस्टम और ऐड कर दिए हैं। राइट? अब यहाँ पे पीसी ए जो है वो क्या कर रहा है, वो इस बार किसी पर्टिकुलर सिस्टम को नहीं आवाज़ लगा रहा है, ना ही किसी पर्टिकुलर सिस्टम को बुला रहा है, वो बुला रहा है हेलो एवरीवन, वो सबको बुला रहा है। तो आप ये चीज़ जान लीजिए, जब एक सिस्टम सबको ही आवाज़ लगाता है उस नेटवर्क के अंदर, चाहे वो हब के साथ कनेक्टेड है चाहे स्विच के साथ, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर को आवाज़ नहीं लगा रहा, वो कह रहा है हेलो एवरीवन। तो क्या होगा, जैसे ये डेटा मेरा हब के पास जाएगा, हब इसको यूजुअली एज यूजुअल ब्रॉडकास्ट करेगा, बट इस बार जो स्विच है वो इसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दिस इज अ ब्रॉडकास्ट पैकेट, ये सबके लिए है, और स्विच को पता है सबका मतलब सबके लिए। तो स्विच भी क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर एक सिंगल या वन ब्रॉडकास्ट डोमेन बन रहा है कि कोई भी पैकेट अगर किसी सिस्टम से ब्रॉडकास्टिंग के लिए निकलेगा, जो हर सिस्टम पे जाना चाहता है, उसको ना ही स्विच रोकेगा और ना ही हब रोकेगा। बट एक सिंगल सिस्टम किसी सिंगल सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहता है, उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा, अगर हब है तो ब्रॉडकास्ट होगा, अगर स्विच है तो फिर यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट का मतलब है कि स्विच को जिसका मैक एड्रेस पता है वो उसी तक पहुंचाएगा। राइट? तो स्विच जो डिवाइस है वो फर्स्ट टाइम में ब्रॉडकास्टिंग ही करता है। कहने का मतलब क्या है कि वो, अगर उसको पता है कि मेरे साथ ये पीसी कनेक्टेड है तो वहाँ तक डेटा पहुँचाएगा, वरना वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग कर देगा जैसे हब कर रहा है। बट एक बार जब स्विच को सारे के सारे पैकेट्स, सारे के सारे मैक एड्रेस का पता लग जाता है, उसके मैक टेबल में वो स्टोर हो जाते हैं, उसके बाद वो यूनिकास्टिंग करता है। राइट? इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा है, व्हाट इज कोलिजन डोमेन। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर डिवाइस के जो पैकेट्स होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं। राइट? और हब के केस में कोलिजन्स जो होते हैं उनका एरिया सिंगल होता है। राइट? चाहे आप 5 हब कनेक्ट कर दो, 6 हब कनेक्ट कर दो, उनका एरिया सिंगल ही रहेगा, वो सिंगल कोलिजन डोमेन में ही आते हैं। राइट? तो वो बहुत डेंजरस होता है। अगर मैं स्विच को यूज़ करता हूँ तो कोलिजन डोमेन जो है वो बढ़ जाएंगे। तो बढ़ने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ने का मतलब वो डिवाइड हो जाएंगे। पहले सिंगल कोलिजन था, दो हो गए, तीन हो गए, तो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि घर बनते जाएंगे तो हर घर साउंड प्रूफ है, तो वहाँ के अंदर जो भी डेटा सेंड होना चाहता है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, बाहर किसी को आवाज़ नहीं जाएगी, तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा, दूसरा सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारा नेटवर्क अच्छा चलता रहेगा। राइट? फिर हमने देखा कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब ये होता है कि कोई सिंगल सिस्टम जो है वो ब्रॉडकास्ट का पैकेट ही सेंड कर रहा है, और उसके पास सारी की सारी डेस्टिनेशन है उस नेटवर्क के अंदर, हर एक सिस्टम तक वो अपना डेटा पहुंचाना चाहता है।
तो उसके लिए वो जो पैकेट है वो उस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर ही ट्रैवल करेगा। तो जैसे मैंने बता दिया एग्जाम्पल लोकेलिटी, वहाँ घर भी हैं और वहाँ ओपन लोग भी हैं जो बाहर रह रहे हैं, राइट। तो ब्रॉडकास्ट का पैकेट उन ओपन लोगों को भी सुनाई देगा और वो जो घर के अंदर है उनको भी सुनाई देगा, राइट। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन के इसमें चाहे आप हब ले लो चाहे आप स्विच ले लो, ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है वो सिंगल ही रहेगा हमेशा, राइट। बट इन ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी कोई डिवाइड कर सकता है और वो है राउटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे स्क्रीन पे मेरा लिंक चल रहा है, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।